हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है यहाँ पे, प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे, मान लें कोई प्लूरल नाउन दी हुई है और उसका हमें सिंगुलर नाउन बनाना है आर्टिकल ए का प्रयोग करके। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्टली टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। 4 days जर्नी, ये हमारा प्लूरल हो गया। यहाँ पे प्लूरल नाउन, 4 दिन की यात्रा। अगर हम इसे सिंगुलर नाउन में बनाएं, यानी सिंगुलर से बनाएं, तो स्टार्टिंग में ए लगाइए। ए के बाद में जो है हमारा 4 आ गया। इसके बाद इनके बीच में हाइपन का चिन्ह आएगा। फिर डेज में से एस हटा देंगे, डे आ जाएगा। फिर जर्नी, तो इसका जो है एक 4 दिवसीय यात्रा, ये सिंगुलर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा 10 मैन कमिटी, 10 आदमी कमिटी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि 10 के बाद में जो मैन है प्लूरल है, कमेटी है हमारा सिंगुलर में हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसी की बात की गई है। ये प्लूरल नाउन में हो गया हमारा है, क्योंकि जो कमेटी है, कमेटी में 10 आदमी होंगे, ये प्लूरल नाउन की बात है। लेकिन जब हम इसे सिंगुलर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्या कहेंगे हम, ए फिर 10 हाइपन का चिन्ह लगा करके, फिर मैन जो है सिंगुलर हो जाएगा और 10 मैन कमेटी। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे सिंगुलर में बनाएंगे। ये रूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुछ भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, कुछ फ्रेज यानी वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी कौन कौन से ऐसे फ्रेज है, वाक्यांश है, जिनके साथ में आर्टिकल ए या एन या दे का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए जानिए भी। जैसे यहाँ पे कहा है, सेट ऑन फायर, बाय कार, बाय बस, बाय मिस्टेक, बाय रोड, बाय शिप भी कह सकते हैं, बाय लैंड कह सकते हैं, बाय ट्रेन कह सकते हैं, बाय सी कह सकते हैं, बाय एयर कह सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे फ्रेज यानी वाक्यांश हैं, इनमें जो है नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन या दा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, जिसे यहाँ पे कहा है टू गो टू बैड, या टू गो टू प्रिजन, टू गो टू चर्च, टू गो टू स्कूल, टू गो टू कॉलेज, टू गो टू मार्केट, टू गो टू हॉस्पिटल, टू गो टू होम, टू गो टू कोर्ट, टू गो टू बैड, टू गो टू ये टू टेक हार्ट, बैड के बाद ये यहाँ पे टू टेक हार्ट है यहाँ पे। तो इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेज के, जिनमें जो ये नाउन दी हुई है, जैसे बैड है, प्रिजन है, चर्च है, स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट, हॉस्पिटल, होम, कोर्ट, बैड, ठीक है। तो इनसे पूर्व आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, ये उद्देश्यात्मक है। जैसे स्कूल में जाना उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्य नहीं होगा, इससे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया, जैसे टू गो टू दी स्कूल कह दिया, तो ये गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ उद्देश्य शो नहीं करता है। मैं स्कूल तक गया, जैसे आई वेंट, देखा था आई वेंट टू, आगे इसके बाद द स्कूल, अगर हमने कहा तो इसका मतलब मैं स्कूल तक गया। अगर कहते आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, अर्थात स्कूल जो गया है पढ़ने के लिए गया है। तो यहाँ पे इसलिए आर्टिकल ए एन या दा का प्रयोग नहीं करेंगे उद्देश्य के लिए। अगर कोई उद्देश्य न हो सामान्य अर्थ के लिए, तब दा का प्रयोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे इन अर्नेस्ट या इन हैंड या इन डेंजर, इन डेप्थ, इन फ्रंट ऑफ, इन फैक्ट, इन बैड, वो और भी बहुत सारे इस टाइप के फ्रेज यानी वाक्यांश है जिनमें आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, जैसे एट और एट के बाद में होम आ जाए, एट हैंड कह दे, एट नून, एट नाइट, एट फॉल्ट, एट चर्च, एट डाउन, एट साइट, एट लास्ट, ऑल डे, ऑल नाइट, डॉट डॉट, यानी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर इस आधार पाए तो ऐसी कंडीशन में जो ये नाउन दी होगी, एट के बाद में जो नाउन होगी, उनसे पूर्व आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल, डे बाय डे, हैंड इन हैंड या फेस टू फेस, साइड बाय साइड, हैंड टू हैंड, इस टाइप से अगर हो तो भी आप आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग इनमें नहीं करेंगे। अगर जैसे दी हैंड इन दी हैंड, अगर ये कहते गलत हो जाएगा। ए हैंड इन ए हैंड,
ये कहते हैं तब भी गलत हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ फेस टू फेस कहा है तो सही, अगर कहा दी फेस टू फेस गलत हो जाएगा, अगर अ फेस टू द फेस तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ जो है तीसरे रूल में क्या कहा है, कुछ ऐसे फ्रेज यानी वाक्यांश हैं जिनके साथ में ए एन का प्रयोग होता है, जैसे मेक अ मिस्टेक कहते हैं, या मेक अ नॉइज कहते हैं, मेक अ फुट, या ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आएगा मेक मिस्टेक तो गलत हो जाएगा, मेक नॉइज आ गया तो गलत होगा, अगर मेक द मिस्टेक कहेंगे तब भी गलत होगा, अगर मेक द नॉइज कहेंगे तब भी गलत होगा। मेक के बाद में ए लगाएंगे, ठीक है, या एन लगाएंगे, वो सब जो हमारा वर्ड होगा वर्ड की स्ट्रक्चर के अनुसार। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन अ हरी, इन अ फिक्स, इन अ क्रैक, इन अ नसल, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ इनके साथ में ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, जैसे भी सब्जेक्ट या ये कह लीजिए कि वर्ड हो, जो भी उसकी स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे टेल ए लाई, अ पिटी, विद इन अ स्टोन थ्रो, कीप अ सीक्रेट, टेक अ फैंसी टू, एज ए रूल, टेक एन इंटरेस्ट इन, ए शॉर्ट वाइल एगो। तो ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए फ्रेज के, जो मोस्टली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और याद कर ही लेने हैं, ऐसा नहीं कि आप याद ना करें, याद करने ही है आपको ये। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही इसके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है यहाँ पे, आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ होगा, जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो, यानी क्रमवाचक, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे और बहुत सारे हैं। तो उनसे पूर्व भी आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। यहाँ देखिए, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, इस टाइप से, उस पुस्तक का पहला चैप्टर वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। तो द फर्स्ट आ गया क्योंकि यहाँ नाउन है, इससे पूर्व द आ गया। जैसे नेक्स्ट कहाँ है यहाँ पे, द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस इमारत का तीसरा तल, इज वेरी एयरी, बहुत वायुदार है। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी अनुवाद की वैसे इतनी आवश्यकता नहीं है आपको, जब एरर डिटेक्ट करनी है तो आपको ये देखना है, यहाँ थर्ड आ गया, यहाँ फर्स्ट आ गया, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, क्रमवाचक विशेषण हैं, इनसे पूर्व जो है आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ए का प्रयोग नहीं करेंगे आप, एन का प्रयोग नहीं करेंगे इस कंडीशन में। नेक्स्ट रूल यहाँ पे देखिए क्या कहा है, मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। तो किसी एक का चुनाव करने के लिए जो है आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे आर्टिकल, और फिर उसके बाद में आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस रूल पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, शी वॉज द वीकर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वह दोनों विद्यार्थियों में अधिक कमजोर थी। क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पे देखिए टू आ गया, फिर स्टूडेंट्स आ गया, यानी ऑफ के बाद में द आ गया, फिर टू आ गया, फिर स्टूडेंट्स आ गया। समझ रहे, इस कंडीशन में यहाँ आपको द आया तो करना ही है। बाकी जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, एक तो इससे पहले ये द हटा देगा, यहाँ पे ये ऑफ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसकी मान लीजिए यहाँ ये ऑफ हो गया, यहाँ से द हटा देगा, जबकि टू तो यहाँ रहेगा ही। दो के लिए बात करें अभी हम, दो से ज़्यादा की नहीं, दो के लिए। एक मिस्टेक तो ये दी जाएगी एग्जाम में, दूसरी मिस्टेक ये दी जाएगी सी वॉज वीक, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री ना दे करके यहाँ पे क्या दे देगा, सुपरलेटिव डिग्री देगा वो एग्जामिनर, या फिर यहाँ पे जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी, दूसरी गलती हो जाएगी। तीसरी गलती क्या होगी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री दे दी, इससे पूर्व आर्टिकल द नहीं होगा, ऑफ के स्थान पर कंपेरिजन वर्ड देन होगा, और यहाँ पे फिर ये टू जो होगा तो रहेगा यहाँ पे। तब भी आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे द यानी द टू, और फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन आ गया, ऑफ के स्थान पर देन नहीं होगा, यहाँ ऑफ होगा, फिर जो कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है इससे पूर्व आर्टिकल द होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स,
वह दोनों खिलाड़ियों में अधिक अच्छा था। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पूरा आर्टिकल द आ गया, फिर ऑफ आ गया, ऑफ के बाद में द टू, क्योंकि दो में से किसी एक का चयन किया जा रहा है। ये रूल वहाँ पे फॉलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, इस रूल में क्या कहा है, जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं एक ही व्यक्ति का बोध कराए, भाई दो या दो से ज़्यादा संज्ञा हो और उनसे एक ही व्यक्ति का बोध हो। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो टीचर भी है, ठीक है, वो जो है टेलर भी है, ठीक है, मान लीजिए वो ये काम करने के साथ साथ में वो मैनेजर भी है, ये भी कह सकते हैं आप। भाई अपने घर काम कर रहा है, मान लो अपने खुद के कपड़े सीना है तो टेलर हो गया, कहीं किसी फर्म में किसी इंस्टीट्यूशन में प्रबंधन में काम करा तो मैनेजर हो गया। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन या द, इसका प्रयोग जो सबसे पहले नाउन है उस नाउन से पहले किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, और ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होगी, वर्ब भी जो है इसमें क्या होगी, वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही होगी। जैसे यहाँ पे कहा है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, यहाँ द मैनेजर एंड प्रिंसिपल जो कहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो नाउन है, एक तो मैनेजर और एक प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल या प्रबंधक जो प्रिंसिपल भी है, एक ही व्यक्ति हैं, वे मैनेजर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। इन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए जो आर्टिकल का प्रयोग किया हमने जाकर, तो पहले यानी पहले नाउन से पहले आ गया। वर्ब जो है वो होगी सिंगुलर, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी टेंस के अनुसार रूल फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ कहा अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी एक जो कुत्ता है वो सफ़ेद रंग का भी है और काले रंग का भी। यहाँ इसका अर्थ ये हो गया, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं ना, ब्लैक भी और वाइट भी, एक ही कुत्ता है। अगर दो अलग अलग होते, दो अलग अलग व्यक्ति होते, जैसे द मैनेजर होता, फिर द प्रिंसिपल कहते, या अ मैनेजर एंड अ प्रिंसिपल, तब दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते, वर्ब प्लूरल होती। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट, यानी एक कुत्ता तो काला और एक कुत्ता सफ़ेद। अगर इनसे पूर्व जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट हो जाता तो दो अलग अलग रंग के कुत्ते हो जाते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ब प्लूरल होगी, बाकी टेंस के अनुसार रूल फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है इसमें दो से अधिक में से, यानी दो से ज़्यादा कोई भी नाउन हो, दो से ज़्यादा, और ऐसी कंडीशन में दो से अधिक में से किसी एक नाउन का चयन करने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना जब सुपरलेटिव डिग्री का चयन करना है। दो से अधिक में, पहले में था दो में से एक के लिए, अब था दो से अधिक में से, यानी 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कितने भी हो, उन सभी में से किसी एक का चयन करने पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, यहाँ पे आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये कहा है राधा वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है यहाँ पे मोस्ट लगाती है, यानी सबसे सुंदर हो गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। ऑफ, फिर इसके बाद में ऑफ आ गया, ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो ऐसी कंडीशन में ऑफ ऑल द गर्ल्स, ये तो प्लूरल हो गया, यहाँ पे पता नहीं कितनी है, तो राधा जितनी भी, यानी जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे राधा सबसे सुंदर थी। तो ऐसी कंडीशन में ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया और ब्यूटीफुल के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आ गया और बाद में ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में ये रूल आपको फॉलो करना है। अगर एग्जाम में मिस्टेक दी जा सकती है तो कैसे दी जाएगी, राधा वॉज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल, ये गलत हो जाता है, यानी कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती, पॉजिटिव डिग्री भी नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे कहा है अजय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर्स। यहाँ पे यानी सभी पहलवानों में अजय सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे मजबूत हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, फिर ऑफ आ गया, इसके बाद में ऑल द रेसलर्स, ये प्लूरल नाउन में आ गया, यानी दो से ज़्यादा नाउन है, दो से ज़्यादा पहलवान है, पता नहीं कितने, 4 है, 6 है, 10, इसलिए ऑल आ गया है, सब के सब जितने भी हैं वहाँ पे। ठीक है, ये परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है।
तो ऐसी कंडीशन में यानी जितने भी पहलवान हैं उन सभी में अजय सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, ये आपको रूल ध्यान रखना है। अगर मिस्टेक दी जाएगी एग्जाम में तो कैसे दी जाएगी, यहाँ पे स्ट्रोंगेस्ट की जगह स्ट्रोंगर होता, और फिर इसके बाद में ऑफ ऑल द रेसलर्स होता, ये यहाँ पे स्ट्रोंगर गलत होता, स्ट्रोंग जो होता वो भी गलत होता। तो ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे 8वें रूल में क्या कहा है, जितनी भी यूनिक जो वस्तु हैं, अद्वितीय जो वस्तु हैं, उनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द सैटर्न, ठीक है, द वर्ल्ड। तो ये जितने भी यूनिक वस्तु हैं, अद्वितीय के जिनके समान और कोई दूसरा न हो, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे यूनिक वर्ड भी हैं जिनसे पूर्व आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं होता, जैसे हेवन है, हेल है, गॉड है, पार्लियामेंट है, इनसे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इनसे पूर्व आर्टिकल आ गया ए एन द कोई भी, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ जो है कोई भी मान लिया निर्धारित नाउन है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। यहाँ देखिए, जब मैंने एक कुत्ता देखा, ये पहली बार जब किसी यहाँ पे आप डॉग से परिचित हुए हैं, मैंने कुत्ता देखा, आपने कुत्ता देखा, फिर बाद में इस नाउन का दोबारा से जो है आप जब रिपीट करेंगे, यानी इसके विषय में दोबारा से बताएंगे, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द डॉग वॉज वेरी वीक, कुत्ता बहुत कमजोर था। ये आपको रूल ध्यान रखना है। ऐसा अगर कहते हैं आई सा अ मैन, तो तब दोबारा से फिर आपने द मैन वॉज वेरी वीक, तब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर ये। नेक्स्ट है, वन डे दे मेट एन ओल्ड लेडी, एक दिन वे एक वृद्ध महिला से मिले। दी ओल्ड लेडी, अब यहाँ पे दी क्यों आए, क्योंकि पहले ओल्ड लेडी से पूर्व एन आ गया है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे जो है वे मिले, ये उनसे परिचित हुए, उनके लिए क्या थे, अज्ञात थे, फिर उन्होंने उसके विषय में जाना दोबारा से, इसलिए क्या यहाँ द का प्रयोग हुआ है, दी का, क्योंकि ओ से बना हुआ है ना वो से। दी ओल्ड लेडी वॉज वेरी पुअर एंड काइंड, तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक जरूर कर देना, और एक अपना कमेंट या कोई जो आपका सुझाव है वो जरूर रिप्लाई करना। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।